नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल के डाइव क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए आइए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का मासा 12 है और लासा 72 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताइए। ये लगभग सभी कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूले पे है, सभी लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आसानी से आप कैसे करेंगे ये आपको हम बताएंगे। ठीक है ना, जैसे देखिए इसका एक फार्मूला होता है, आप सभी को पता होगा कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें आपको 3 दिया हुआ होगा। ठीक है ना, और एक पता करना है जो कि आपका क्या हो सकता है। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 एक साथ दिया हुआ होगा, जैसे क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ होगा, या पहली संख्या दूसरी संख्या का योगफल पता होगा और बोल देगा लासा निकालना है। मासा दे देगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का योगफल दे देगा। ठीक है ना, और लासा बोलेगा निकालना है। पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल दे देगा, बोलेगा मासा निकालो, और लासा भी दिया होगा। ठीक है, मतलब इधर का उधर बन सकता है। जैसे इसमें देखिए क्या है कि मासा दिया है और लासा दिया है। मासा दिया लासा दिया, उसमें एक संख्या दी है और दूसरी संख्या पूछ रही है। जैसे मासा कितना है, मासा आपका 12 है, मासा 12 है, और लासा कितना है 72 है। तो लासा की जगह पे इसके जगह पे 72 करिए, मासा की जगह पे 12, गुणा का चिन्ह है गुणा। ठीक है, अब देखिए बराबर बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या है ना 24, पहली संख्या 24 है और गुणे दूसरी संख्या पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। दूसरी संख्या इसी 4 ऑप्शन में से एक होगा, जो भी होगा। ठीक है, बाकी आप इसे पता कैसे करेंगे। अब इसे आप मतलब ये नहीं करेंगे कि काटे पीटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आसान है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं। देखिए क्या करेंगे कि 2 का गुणा इकाई अंक लेके चलेंगे। जैसे 2 का गुणा 2, इसमें इकाई है, इसमें इकाई 2 है, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4। अब इसमें इकाई का अंक 4 है। ठीक है ना, अब ऑप्शन का कोई एक उठाएंगे, कोई एक ऑप्शन उठाएंगे जिसके इकाई के अंक में 4 का गुणा करें और 4 आना चाहिए। अगर यहाँ 4 आया तो यहाँ भी 4 आना चाहिए। अब देखिए 8 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इकाई अंक 2 आएगा, ये 4 है, 4 से गुणा करेंगे, लास्ट इकाई अंक 4 है, 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 2 आया। इसमें 4 से गुणा करेंगे, लास्ट में 0 है तो 0 ही आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 आएगा, 6 चौक 24 हो गया। इसमें 4 का गुणा करेंगे, 8 आएगा। ठीक है ना, आना क्या चाहिए, हम क्या बोले कि जब इस पक्ष में 4 आया है तो इस पक्ष में भी 4 आना चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि ये आपका 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 36। अब देखिए 6 और 4 का गुणा किए, 6 चौका 24, इधर भी इकाई का अंक 4 है, इधर भी इकाई का अंक 4 है, मतलब दोनों बराबर है। हाँ ठीक ना, ऐसा नहीं कि आप इसी में करेंगे। देखिए चाल दूरी समझ, जैसे दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है ना, ऐसा होगा तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये है ना। तो चाल दे दिया होगा, चाल भी दिया होगा, समय भी दिया होगा। अगर दूरी पूछेगा, ठीक है ना, दूरी पूछेगा, अगर इकाई का अंक इसमें और इकाई का अंक इसमें, दोनों का गुणा करने के बाद हम मानते हैं कि 6 आता है। ठीक है ना, हम मानते हैं कि 6 आता है, 5, 6, 7 कुछ भी मान लेते हैं, हम 6 मानते हैं, तो इधर भी 6 आना चाहिए। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 6 दे दिया है, या दूरी आपको पता है, दूरी हम मानते हैं कि 8 दिया है। ठीक है, दूरी अगर 8 आपको दिया गया है और इधर चाल 4 है, तो इधर इकाई का अंक 2 आना चाहिए कि इसका और इसका दोनों इकाई का अंक गुणा करने के बाद अगर ये 8 आया है तो इधर भी 8 होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो देखिए 2 संख्याओं का लसा और मासा क्रमशः 693 और 11 है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या बताइए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप सिर्फ इकाई का अंक लेके चलेंगे। ठीक है,
और इसे आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, जो कि आपका बहुत समय बच जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे संबंधित जितने भी हैं इकाई के अंक से आप और क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए इसको देखते हैं। देखिए है लासा है 693, मासा है 11। ठीक है ना, एक संख्या 99 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, एक संख्या 99 दूसरी संख्या पूछ रहा है। आप क्वेश्चन अब यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आप कैसे करेंगे हम बता रहे हैं, बाकी हम अभी करेंगे, लेकिन आप कैसे करेंगे वो देखिए। इकाई का अंक हम बोले, इकाई का अंक पकड़ के चलना है कि लासा गुणे मासा। आपको पता है इसमें क्या, ये लासा है और ये मासा है। मासा हमेशा छोटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एक कम 3। ठीक है, 3 का गुणा आप 1 में किए तो कितना आया, 3 एक कम 3 आएगा ना। और देखिए यदि एक संख्या 9 है, अब 9 का गुणा ऑप्शन के किस अंक में करें, किस ऑप्शन में करें कि इसका भी 3 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 आया है तो जैसे लासा गुणे मासा एक पक्ष है, दूसरा पक्ष क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो लासा गुणे मासा में 3 आया है इकाई का अंक। ठीक है, तो दूसरे पक्ष में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में भी 3 आना चाहिए, जो कि पहली संख्या आपको दिया गया है 9। तो 9 का गुणा ऑप्शन की किस संख्या में करें, ये अंक लेके चल रहे हैं बस, किस संख्या में करें। जैसे यहाँ से करते हैं 9 में, 9 9 81, 1 आएगा, ये तो होगा नहीं। अब 9 का गुणा करेंगे, 9 दूना 18, ये तो होगा नहीं। 9 चौक 36, ये भी नहीं होगा क्योंकि 6 आ रहा है। 9 सत्ते 63, इसमें 3 आ रहा है, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। आप मतलब यहाँ से करेंगे, डायरेक्ट इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है ना, बाकी हम देखिए आपको कैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मानते हैं कि 693 गुणे 11 है। ठीक ना, 693 गुणे 11, इधर का उधर या इधर का उधर, गुणा में कोई वो नहीं होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है 99 गुणे, मतलब ये क्या है, मासा है गुणे लासा है, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या है ऑप्शन की ही कोई संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे 3 आया है, तो यहाँ पे भी इकाई का अंक किस ऑप्शन में आप गुणा करेंगे कि 3 आ जाए, तो आपका ही आंसर होगा 77। ऐसे 9 सत्ते 63, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, दोनों क्या हैं, बराबर है। हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का गुणनफल 3276 है तथा एलसीएम 63 है, तो उनका एचसीएफ बताइए। देखिए क्वेश्चन वही है, बस अब क्या कर दिया है, अब तक हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या है कि गुणनफल आ गया, दोनों का गुणा करके एक साथ में दे दिया है। ठीक है ना, अब देखते हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल तो इतना दे दिया है हमें। ठीक है ना, कितना है 3276। ठीक ना, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने के बाद आया है, और बराबर अब क्या होगा, लासा गुणे मासा, मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम आपको दिया गया है 63। ठीक है, एलसीएम दिया है 63 और पूछ रहा है एचसीएफ। ठीक है ना, एचसीएफ क्या होगा, तो ऑप्शन उठाइए, इसे 4 ऑप्शन में से एक होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर दो संख्याओं का गुणनफल 6 है इकाई का अंक, तो यहाँ पे भी इकाई का अंक 6 आना चाहिए। आप कौन सा ऑप्शन उठाएंगे, देखिए पहला 4 में आप 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा इकाई का अंक, 2 आएगा, 4 3 12, ये तो होगा नहीं। अब देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 1 कम 3, जबकि आना क्या चाहिए, 6 आना चाहिए ना, 6 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। 3 का गुणा 3 में करिए, 3 3 का 9, जबकि आना चाहिए 6, ये भी नहीं होगा, तो इसे आप क्लिक कर देंगे, इसका चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए कि 2 में 3 का करेंगे, 3 दूना 6, इकाई का अंक 6 आ गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, यही पूछ रहा है। तो 150 भी हो सकती है, 125 भी हो सकती है, 127 भी हो सकती है, 130 भी हो सकती है। ठीक है, इसी 4 ऑप्शन में से एक होगा।
कौन होगा, ये कैसे पता लगाएंगे, और आपको पता होगा कि धज्जिया धज्जिया उड़ाएंगे वो भी ऑप्शन के सहारे। ठीक है ना। देखिए कैसे हम यहाँ पे उठा के देखते हैं। सबसे पहले हम इसके पहले एक छोटी सी बात समझाना चाहेंगे आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। जैसे हम मानते हैं कि एक संख्या, जैसे यहाँ पे दिया ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा इतने और इतने को विभाजित करने पर शेष इतना इतना बचता है। ठीक है ना। हम मानते हैं कि एक संख्या है 19। आप लोग यहाँ समझने का प्रयास करिए। 19 है, इसको आप किसी संख्या से विभाजित करेंगे या किस संख्या से विभाजित करेंगे कि शेषफल 1 आ जाए। ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सी बड़ी संख्या है जिससे आप विभाजित करेंगे शेषफल 1 आ जाए, या वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 3 को विभाजित करने पर शेषफल 1 बचे। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। छोटी संख्या भी पूछ सकती है, बड़ी संख्या भी पूछ सकती है। आप क्या करेंगे, जैसे ये है उसी प्रकार ये भी है। इसमें क्या करेंगे हम कि 19 में से 1 अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा, 18। यहाँ पे 18 कर दीजिए। अब देखिए अगर बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकता है, 18 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। 9 दूना 18, अब भी शेषफल 1 समझ में आया। लेकिन ये पूछे को छोटी से छोटी संख्या, तो वो छोटी से छोटी संख्या, तो देखिए 19 था, वह छोटी से छोटी संख्या, तो आप यहाँ पे 2 मान के चलेंगे, जबकि 1 आ रहा था ना, तो 19 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 18 बचेगा ना। अब 18 को काटने वाली संख्या कौन सी होगी, 9 होगी ना, 2 9 18। अगर पूछे वो छोटी से छोटी संख्या तो आप 2 बता देंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या तो आप 9 बता देंगे। सेम यही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसमें से जैसे इसको विभाजित करेंगे 1657 को शेषफल 6 बचेगा, 2037 को विभाजित करेंगे तो शेषफल 5 बचेगा। ठीक है ना। आप 1 को पकड़ के चलेंगे। ठीक है। देखिए 1657 है, इसमें से आप जब शेष 6 बचा है, जैसे यहाँ पे 1 बचा था, आप 1 को घटा लिए थे, उसी तरह यहाँ भी 6 को घटा लेंगे। इसमें से आप 6 को जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 1651 आएगा ना। इकाई का अंक क्या है, 1 है, आ गया। अब देखिए क्या 0 में किसी संख्या से हम गुणा करें और इकाई का अंक 1 आ सकता है, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। 0 में किसी संख्या से आप गुणा कर देंगे, कितना बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, वो इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा, ये नहीं होगा। और देखिए ये भी 0 है, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन आपका ऐसे ही चला गया। अब बताइए कि 5 में किस संख्या से गुणा करें कि इकाई का अंक 1 आ जाए। 5 से किसी संख्या में आप गुणा करें, क्या इकाई का अंक 1 कभी आ सकता है, नहीं। 5 में आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, केवल 2 चांस है आने का। क्या, पहला है या तो 5 खुद आएगा, और दूसरा है या तो 0 आएगा। 5 में किसी संख्या से गुणा कर देंगे, इकाई का अंक या 0 आएगा या फिर 5 आएगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 7 में 7 × 21 3 हो गया ना। अब ऑप्शन सी 127 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूरा प्रयास किया कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5 और 2 शेष बचते हैं। ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, आपको करना क्या होगा कि आप एक एक को लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि तीनों को कर देंगे, इसमें से घटा घटा के लिख लेंगे। जैसे हम इसके पहले बताए थे ना, आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे कि 63, जब 63 को विभाजित करेंगे तो शेष 3 बचेगा, 77 को करेंगे तो 5 बचेगा, 98 को करेंगे तो 2 बचेगा, यही ना। आप 63 में से 63 को करेंगे तो 3 बचता है, मतलब 63 में से हम 3 को घटा लेंगे। देखिए 63 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा, 60। अब देखिए आप इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, कि 77 में से 5 को घटाएंगे अब, ठीक है ना। तो कहने का मतलब लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन जब यहीं से आ जाएगा तो क्या ज़रूरत है हमें ये सब करने की, क्योंकि हम तो सीख ही रहे हैं, इसलिए कि हमारा टाइम बचे। ठीक है ना। देखिए छोटा छोटा चीज़ को पकड़ते जाइए कि हमारा टाइम और कहाँ से बच सकता है और कैसे बच सकता है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अब आप पूरा बेसिक से नहीं पढ़ सकते हैं ना। देखिए
यहाँ पे आ गया 60, 63, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63 को विभाजित करेंगे तो शेष 3 बचेगा। शेष 3 बचने का मतलब है 63 में से 3 को घटा देंगे। भाई पता ही कर लो संख्या कौन है, 60। जब 60 होगा तो पूरी तरह विभाजित होगा, ये तो आपको पता है। अब देखिए क्या 60 10 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या 60 9 से पूरी तरह हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसे हटा दो। क्या 60 6 से हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या 60 8 से होगा विभाजित? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए अब आप क्या करेंगे कि 77 में से, ठीक है ना, अब 77 में से 5 को घटाएंगे। यहाँ से अब 2 ऑप्शन फंस गया आपका, तो अब दूसरा पकड़ेंगे कि 77 वह संख्या है जिसको हम विभाजित करेंगे तो शेष 5 बचेगा। तो 77 में से 5 को घटाएंगे, 77 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका? 72 बचेगा। अब देखिए क्या 72 10 से कट सकता है? नहीं कटेगा, मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 है ही नहीं, ये होगा नहीं। आपका सी ऐसे आंसर क्लिक कर देंगे, आप चेक भी नहीं करेंगे अब, ठीक है ना। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे संख्या 200 और 432 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष रहें। सेम वही चीज़ है और कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करेंगे, एक संख्या को लेके चलेंगे, जैसे 2 है, 200 है, 200 को विभाजित करेंगे तो शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा। और वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब किस संख्या से विभाजित करेंगे? देखिए 24 हो सकती है, 8 हो सकती है, 33 हो सकती है और 44, मतलब इन्हीं चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हम पता कैसे करेंगे? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत लोगों को पता हो गया होगा और बहुत लोग तो इसका आंसर जानते भी होंगे कि हाँ क्या हो सकता है, ठीक है ना। देखिए 200 में से अब 2 को घटाएंगे, 200 में से 2 को घटाएंगे क्या बचेगा? 198 हुआ। 198 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, 11 से कट रहा है, दिखाई दे रहा है। आप अगली वीडियो में पढ़े ना 11 से कटने का नियम क्या, कि 1 का गैप करके इसको जोड़ देंगे, 1 और 8 9 हो गया, और ये 9 है, मानते हैं यहाँ 0 9 9 और 9 दोनों बराबर हैं, हो गया। तो मतलब 198 जो है ये 11 से कट जाएगा। अब ऑप्शन भी 11 से कटना चाहिए, 11 से नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा, ये दोनों तो गए। अब 33 होगा या फिर 44 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। कितना आया था? 198 आया था ना। 198 11 से कट रहा है, अब 11 से 33 भी कट रहा है, 11 से 44 भी कट रहा है। अब आपका दिमाग चकरा जाएगा। अब क्या करें? देखिए 11 से 33, तो 33 को हम 2 खंड में करेंगे ना। 11 से कट रहा है तो 11 गुणे 3, मतलब 11 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, ठीक है ना। 44 क्या है? 11 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या ये 3 से कटेगा, कट सकती है ये संख्या। देखिए 3 से कटने का नियम क्या है? 1 सेकंड आप यहाँ देखिए, फिर इसके बाद ये तो आ ही गया आंसर इसका। देखिए 3 से कटने का नियम, जैसे 198 ही मान लेते हैं हम, ये 3 से कटेगा क्या? 3 से कटने का नियम होता अंकों का योग पूरी तरह 3 से कट जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये देखिए 9 है, 9 8 17, 17 1 18, 18 आ गया, 18 3 से पूरी तरह कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। लेकिन आप इतना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर संख्या बहुत बड़ी दे दी हो तो आप कितना जोड़ेंगे? नहीं, देखिए आप जहाँ जहाँ 9 बनेगा, क्योंकि 9 तो 3 से कट ही जाता है, या 3 बने या 9 बने, जहाँ जहाँ बनेगा आप काटते चले जाइए। जैसे 9 कट गया 3 से। अब देखिए 8 है और 1 9, ये भी कट जाएगा, मतलब ये संख्या 3 और 11 दोनों से कट रही है। आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा 33। और आपका ये देखिए कि 11 से कट रहा है, लेकिन ये 4 से नहीं कटने वाला। आप 4 से काट के देख सकते हैं कि क्या 198 4 से कटेगा। देखिए 4 चौक का 16, 3 19 38 बचेगा। क्या 38 4 से कटेगा? नहीं कट सकता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आपका क्या 33 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए जब यहाँ पे बात हो ही गई तो हम बता देते हैं एक कि 9 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि 9 से कटने का नियम, ठीक है ना। जैसे 3 का हो गया, 9 का हो गया, सब एक ही जैसे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 7 2 5 4 6 3, ठीक है ना, 7 2
8, कुछ भी मान लेते हैं, इतना है, ठीक है ना। क्या ये 9 से कट सकती है या फिर 3 से कट सकती है? जो संख्या 9 से कटेगी वो तो 3 से कटना ही करना, वो तो 3 से कट ही जाएगी। ये तो आपको पता होगा कि अगर 9 से कट जा रही है तो 3 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे 9 को हम कर सकते हैं ना 3 गुणे 3, ठीक है। 9 में 3 है, लेकिन क्या जो 3 से कट सकती है वो हर एक संख्या 9 से कट सकती है? नहीं, कटेगी लेकिन हर एक संख्या नहीं कर सकती है, ठीक है ना। जैसे देखिए, जैसे 12 है, 12 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, तो क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसीलिए बोलेंगे कि हर एक संख्या 3 से कटने वाली 9 से नहीं कट सकती। अब देखिए यहाँ पे ये क्या 9 से कट सकती है, 3 से कट सकती है? कैसे हम मतलब इसे पता करेंगे कि ये 9 से कटेगी या 3 से कटेगी या दोनों से कटेगी? अगर 9 से कट जाएगा तो आप पता कर लीजिए कि ये 3 से भी कट जाएगा। देखिए हम 9 से पता करेंगे, जहाँ जहाँ देखिए 9 से कटने का मतलब है ना सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग जोड़ने के बाद क्या है 9 से, जैसे हम मानते हैं यहाँ पे 198 लिए थे, अब हम पता करेंगे क्या ये 9 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे कि अंकों का योग जैसे 9 8 17 1 18, 18 आ गया, ठीक है ना। 18 9 से कट जाएगा, देखिए 9 दूना 18, ठीक है, हो गया। तो कहने का मतलब ये है आप इसे इस तरह भी कर सकते थे, 9 से 9 को काट दो और 8 1 9 हो गया। सेम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे कि जहाँ जहाँ 9 बनेगा आप 1 घंटा मतलब जोड़ने का काम नहीं करेंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जोड़ेंगे, ठीक है ना। जहाँ जहाँ 9 बने आप काटते चले जाइए। जैसे देखिए 7 2 9, 5 4 9, 6 3 9, ठीक है ना। और देखिए 8 1 9, 2 7 9, ये संख्या पूरी तरह 9 से कट जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये आता है विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी जितनी आपको आवश्यकता है उतना हम लेके चलेंगे। चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।